नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में गुरु गोरखनाथ जी की कृपा कैसे प्राप्त की जाए, उसके लिए क्या साधना विधि है, उनका मंत्र क्या है और उनको हम कौन सा भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और ये साधना कितने दिनों के लिए चलती है, इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस विषय के बारे में आपको जानकारी दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मन में ये प्रश्न उठता है कि गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि करना, इसे हम सिद्धि नहीं बोलेंगे, हम कृपा प्राप्त करना कहेंगे, क्योंकि हम किसी भी देवी देवता की सिद्धि नहीं कर सकते हैं और गुरु गोरखनाथ तो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, तो उन्हें हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उनकी हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारी साधनाओं में हम भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, उनको भी हम अपना गुरु मानकर अपनी साधनाएं जो हैं वो आगे कर सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी जो हैं उनके मंत्रों को सिद्ध करना क्यों ज़रूरी है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप शाबर मंत्रों की साधना और सिद्धि करना चाहते हैं, तो अगर आपने गुरु गोरखनाथ के मंत्र की सिद्धि कर रखी है, उसकी पूजा अर्चना कर रखी है, साधना कर रखी है, तो आपको कोई भी साधना जो है वो बहुत जल्दी फलित होती है। इसलिए लोग पहले गुरु गोरखनाथ जी की साधना करते हैं और उसके बाद जो अन्य शाबर मंत्र होते हैं उनको पकड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि शाबर मंत्र, वैदिक मंत्रों में भी अगर आप गुरु गोरखनाथ जी की साधना करने के बाद वैदिक मंत्रों को सिद्ध करना चाहें तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अब जैसे आप माता महाकाली की ही पूजा करना चाहते हैं तो उनका जो वैदिक मंत्र है, मान लीजिए आप ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम को सिद्ध करना चाहते हैं, तो गुरु गोरखनाथ जो हैं वो माता काली के गुरु थे, उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया था। तो जब आप उनकी साधना सिद्धि करने के बाद माता महाकाली की सिद्धि शुरू करेंगे तो जो मंत्र है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है और वो बहुत जल्दी फलित होता है। तो आपको ये कारण समझ आ गया कि जीवन में गुरु गोरखनाथ जी के मंत्रों की सिद्धि करना क्यों ज़रूरी है। अब दोस्तों, मैं उनको क्या भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उनकी क्या साधना विधि है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको कोई एक अच्छे दिन का चयन करना है, चाहे वो होली का दिन हो सकता है, दीपावली का दिन हो सकता है, या फिर ग्रहण का दिन हो सकता है, अमावस्या का दिन हो सकता है। अगर ये कोई भी दिन जो है अगर आपके पास नहीं है या ये तिथियां दूर हैं तो आप शुक्ल पक्ष होता है अमावस्या के बाद का जो समय शुरू होता है, जो 15 दिन होते हैं, उसमें भी ये साधना सिद्धि आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, उसके लिए आपने एक लकड़ी का बाजोट लेना है और उसके ऊपर आपने भगवा रंग का कपड़ा बिछाना है, लाल रंग का कपड़ा भी चल जाएगा और लाल रंग का ही आपका आसन होना चाहिए या फिर भगवे रंग का आसन होना चाहिए, या फिर इनकी साधना सिद्धि के लिए कंबल का आसन भी चल जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ में आपको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला। आप गुरु गोरखनाथ जी की अगर आपके पास मूर्ति है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके मंदिर में उनकी मूर्ति नहीं है तो फ़ोटो से भी काम चल जाता है। तो आप एक फ़ोटो उनकी मार्केट से ले आइए और इस बाजोट के ऊपर स्थापित कर दीजिए। और जैसे हम सिंपल पूजा पाठ करते हैं वैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना धोना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। कपड़ों का रंग कोई भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो एक भगवा गमछा अपने गले के ऊपर आसपास लपेट कर रख सकते हैं, या सिर के ऊपर भी भगवा रंग के कपड़े को आप रख सकते हैं।
उसके बाद में आपने एक दीपक जलाना है, घी का दीपक, सरसों का दीपक इस्तेमाल नहीं करना, घी का दीपक जलाना है। और दिशा जो है वो आप उत्तर दिशा रखें तो और भी बेहतर है। और साथ में आपने धूप दीप जला लिया है, साथ में आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी को आपने पुष्प चढ़ाने हैं, उनको तिलक करना है। उसके बाद में भोग प्रसाद आपको उनको कुछ भी चढ़ा सकते हैं, आप उनको लड्डू चढ़ा सकते हैं या फिर आप बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी पंचमेवे चढ़ा सकते हैं। लौंग इलायची का भोग लग जाता है, तो आप भोग प्रसाद में कुछ भी देंगे वो प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताऊं तो उनके लिए आप सफ़ेद रंग की खीर भी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर उनको सफ़ेद रंग की खीर जो होती है या फिर एक रोट जो होता है, मीठा रोट, वो उन्हें बहुत प्रिय है। तो ये जो दो भोग प्रसाद मैंने आपको बताए हैं, मीठी खीर या मीठा रोट, उन्हें भी आप चढ़ा सकते हैं। कहीं कहीं पे मालपुए भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये उनका भोग प्रसाद हो गया। अब आपने ये जो साधना करनी है वो आपने ब्रह्म मुहूर्त में करनी है उठकर। और इसका एक मंत्र मैं आपको उनका एक मंत्र देने जा रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ लेना। तो ये मंत्र जो है वो उनसे संबंधित है और उस मंत्र का लगभग आपने 21 दिनों में 1.5 लाख जाप करना है। 1.5 लाख जाप आपने कैसे करना है वो आप देख लीजिए कि आपने 21 दिनों में कितनी मालाएं जो हैं उनको, कितने मंत्रों की संख्या को डिवाइड करना है, कैसे करना है वो आप कर लीजिए। और जब आपका 1.5 लाख पूरा होने वाला हो तो जो उसका दशांश है उसका आपने हवन भी करना है। जो आपने हवन करना है तो हवन के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए? आपको चाहिए देसी घी, जिसकी आपने आहुतियाँ देनी हैं। आप आम के लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको और कोई लकड़ी नहीं मिल रही। या 7 प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, जैसे आम की लकड़ी, बैर की लकड़ी, खैर की लकड़ी। अगर ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली आम की लकड़ी के ऊपर भी उनका हवन कर सकते हैं उनके मंत्र का। जो उनका मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा उसके पीछे आपने स्वाहा लगा देना है। और मंत्रों का दशांश अंश जो है उसका आपने हवन करना है। हवन में आपने सिंपली जो मार्केट से हवन की सामग्री मिलती है वो लेनी है। उसमें आपने काले रंग के तिल और जौ जो है वो मिक्स कर लेने हैं। और साथ में आप गुड़ और देसी घी भी डाल सकते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा है। तो इस तरह से गुरु गोरखनाथ जी का जो हवन की सामग्री है वो तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप नारियल काट के भी डाल सकते हैं और 5 प्रकार के जो मेवे होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो वो आपकी श्रद्धा है, आप क्या डालना चाहते हैं। तो जो दशांश हवन करना है, जो आपकी मंत्रों की संख्या है उसके 10% जो मंत्र हैं उन मंत्रों से आपने हवन करना है। कई लोग तो हवन सामग्री का इस्तेमाल भी नहीं करते, वो केवल देसी घी का इस्तेमाल ही करते हैं आहुतियाँ देने के लिए। तो इस प्रकार से 21 दिन की साधना जब आप करेंगे तो गुरु गोरखनाथ जी जो हैं उनका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। इसमें जो आपने तस्वीर रखी होगी उसके ऊपर भी आपने भगवा रंग का कपड़ा जो है उस तस्वीर के ऊपर रखना है। ऐसे लगना चाहिए कि गुरु गोरखनाथ जी को आपने ये कपड़ा जो दिया है उससे उनका सिर ढका हुआ है आपने। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो बड़ी सरल सी विधि है। ये जो साधना विधि मैंने आपको बताई है ये देखने में बहुत सरल लगती है, लेकिन बहुत सारे जातकों को केवल इसी साधना से गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हुए हैं और उनकी सिद्धि प्राप्त हुई है, उनकी कृपा प्राप्त हुई है। तो जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाए उसके बाद में जब आपने कोई भी और साधना करनी है, चाहे वो शावर मंत्र है या वैदिक मंत्र है, क्योंकि भगवान शिव का ही रूप है और भगवान शिव और माता पार्वती से ही सारा तंत्र मंत्र यंत्र, सारे शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र, सब जितने भी तांत्रिक मंत्र हैं इन्हीं से निकले हैं। तो पहले आपने गुरु गोरखनाथ जी को याद करते हुए उनके मंत्रों का उच्चारण करना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है कि मुझे इस साधना सिद्धि में सफलता प्राप्त हो।
तो आपकी साधना जो है वो, जो आपके मंत्रों उच्चारण की पावर है वो डबल हो जाएगी और आपकी साधना सिद्धि जो है वो बहुत ही कम दिनों में हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जो विधि मैंने आपको बताई है उसके अनुसार आप गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि करेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। और अगर किसी को कोई सफलता प्राप्त होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मन में कोई संदेह हो तो भी आप बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।